है और ये सबको जन्माते भी हैं। ये जिनका नाम ले लेते हैं उनको दुनिया जानने लगती है। उसके साथ ही कोहली जी और अभी मैंने वासुदेव की काफ़ी तारीफ सुनी, वासुदेव जी और हमारी बिटिया भी यहाँ पर है और यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य नागरिक बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जोरावर की ये मुहिम के साथ मैं पिछले 8 साल से तो जुड़ा ही हूँ। 2016 और 17 2 साल मैं एसएसपी जम्मू था, तो हमने काफ़ी काम शुरू किया था तब उस समय। मैं आज काफ़ी सारा डाटा लेके आया हूँ। मैंने जानबूझ के मंगाया अपना ये टैब जिसमें डाटा होता है, उसको मैं बैठा पढ़ रहा था और आपके लिए मैं कुछ लिख रहा था। डाटा मेरा कहता है कि जब मैंने एसएसपी जम्मू ज्वाइन किया तो तकरीबन पूरे नशे के केस पूरे 1 साल में जम्मू में 100 से भी कम रजिस्टर होते थे, जो 2017 में 165 रजिस्टर किए और आज 2023 जो बीता है उसमें लगभग 300 केस रजिस्टर हुए। अब इसको आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं, दोनों ही नजरिए हैं। मतलब 300 केस रजिस्टर हुए मतलब केसेस बढ़े हैं, 300 केस रजिस्टर हुए इसका मतलब काम भी किया है और पकड़ने लाए हैं, लोगों को बंद किया है। अगला डाटा जो मेरा है वो ये, मैंने ऑपरेशन संजीवनी का नाम मैंने बार-बार लिया। ऑपरेशन संजीवनी बेसिकली पुलिस का एक इंटरनल एक ऑपरेशन है जिसकी 5 गाइडलाइन है। एक हर पुलिस वाले को मैंने कहा है कि वो फॉलो करनी है, जिसमें पहली गाइडलाइन है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज देखना है। ये नहीं जिसको पकड़ा उसको बंद कर दिया, नमस्ते टाटा बाय बाय। पहली उस पर हम गाइडलाइन लेते हैं। हर 300 केस में एक सुपरवाइजरी लेवल है जो जांचता है, एसडीपीओ जांचेगा, फिर एसपी जांचेगा, फिर मेरे तक भी सुनवाई होती है कि नहीं इसमें बैक में डेड एंड गया कि नहीं गया या फॉरवर्ड कितने लोग निकले। दूसरा उसमें है कि हॉट स्पॉट को हमने आइडेंटिफाई किया संजीवनी में। तीसरा उसमें है कि पब्लिक का साथ लेकर के हमें उसमें आगे बढ़ना है और उन स्थानों को क्लीन करना है। और आज मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, राजीव नगर को हमने पूरी तरह क्लीन किया। मैं फरवरी में आया था और मैं सादी वर्दी में आज भी यूनिफॉर्म में उतार करके मैं सादी वर्दी में पूरे शहर में घूमता हूँ। 2-4 लोगों को मिला भी होगा और मैं खुद राजीव नगर, कासिम नगर जैसी जगह अकेला जा करके मैंने फरवरी महीने में स्टडी किया और पूरी तरह से आज हम कोशिश कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं। वहाँ के 2 घर हमने सीज किए जो किंगपिन थे। रीना नाम की एक लेडी थी, एक पप्पू नाम की आदमी था, जिसका घर ही हमने 75 लाख रुपए का सीज किया, जो शायद 2016 में, मैं माफी चाहूंगा सीनियर अफसर को मैं, फिर रात का क्या हुआ, दिन का क्या हुआ। मेरे कहने के लिए लगभग कुछ नहीं छोड़ा है प्रदीप आपको, और मुझे लगता है मैं 10 मिनट लूंगा। मैं 10 मिनट नहीं लूंगा, मैं कम से कम अभी आपका 20 मिनट लेने वाला हूँ। पहली एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वो प्रदीप जी से शुरू करूंगा। प्रदीप जी ने जो कहा इच्छा शक्ति, उन्होंने कहा कि मोरल, अगर जब तक जो गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने, गुरु ने कहा कि हम जो चाहें तो कर सकते हैं, पहले इकट्ठा होना हमें जरूरी है। उसके बाद शर्मा जी की बात मैं उठाऊंगा, फैमिली फर्स्ट है। फैमिली जब टूट जाती है, फैमिली जब नियंत्रण नहीं कर पाती है तो समाज के बाकी अंग काम करते हैं। अब ये जो समस्या जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसके कोई, मैं बैठे बैठे मैंने निकाला है और 15 स्टेक होल्डर है, 15। और हम उम्मीद करते हैं कि जोरावर सिंह और सुनील गुप्ता खाली काम करते हैं, बाकी 13 लोग आराम करें। पहला जो सबसे पहला है उसका स्टेक होल्डर है वो लेजिस्लेचर है, हमारी विधानसभा और हमारा संसद। उसने कानून क्या बनाया है आपका जानना जरूरी है। स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और बिग क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी को 2 दिन में बेल हो जाती है, आप कहते हैं साहब छूट गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये दबाव बनाने की जरूरत है अपने एमपी साहिबान, अपने एमएलए साहिबान, अपने लेजिस्लेचर पर कि ये कानूनों में कहीं ना कहीं हम आज की डेट में हमें सुधार की गुंजाइश है। नंबर 2 स्टेक होल्डर आता है एग्जीक्यूटिव। हम खुद आते हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं हम लोग
कोशिश कर रहे हैं। और आज हम आपके माध्यम से आह्वान भी करेंगे कि हमारा कोई चौकी अफसर, थानेदार, कोई सिपाही मुलव्वस है, मैं अभी लास्ट में अपना नंबर देके जाऊंगा, आप खुले दिल से मुझे कह सकते हैं, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसकी खड़िया खड़ी कर दी जाएगी, उसको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, उसका घर तक गिरा देंगे। तीसरा होल्डर जो बड़ा है वो है जुडिशरी। आप सभी को पता है, मुझे कल मेरे एक एसडीपीओ ने फोन किया कि साहब आधा किलो हेरोइन पकड़ी है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रीसीलिंग कर दी है, छुट्टी है साहब, आ नहीं रहे हैं, केस का क्या बनेगा। मैं शर्मा जी की तरफ तवज्जो चाहूंगा, ये परसों की बात है, कल की बात है, सैटरडे का, साहब छुट्टी है, रीसीलिंग तो 24 घंटे के अंदर होनी है, तो जनाब अब क्या बनेगा। आधा किलो हेरोइन बाहर का बंदा हमने पकड़ा जो कश्मीर में आया। तो ये तीसरा स्टेक होल्डर, बताइएगा हम क्या करें। चौथा स्टेक होल्डर आप सब बैठे हुए हैं, आप सबसे मतलब है माशरा, सोसाइटी, जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो सबसे बढ़िया आदमी है। आज की टैगलाइन केवल यही है, मेरे पास एल्टो है, मैं डीआईजी हूं, मेरी बीवी एल्टो में चलती है, मैं घटिया डीआईजी हूं, मैं यूपी में अपने घर में घटिया डीआईजी गिना जाता हूं, क्यों, मेरी बीवी एल्टो में चलती, मेरे पास कोई बड़ी फॉर्च्यूनर इनोवा नहीं है। तो ये सोसाइटी है जिसने पैमाना तय किया है कि गले में मोटी सोने की चेन और फॉर्च्यूनर है, वो चाहे चिट्टे से आई हो, चाहे चिट्ठी से आई हो, चाहे खवाला से आई हो, चाहे से आई, इसको बदलने का काम आप कर सकते हैं। हमारी आपकी पीढ़ी में समाज में वो फटी हुई धोती पहने हुए पंडित जी को हम सम्मान करते थे, उनके लिए हम अपनी गाड़ी रोक देते थे, साइड में खड़े हो जाते थे। कोई लड़का अगर सिगरेट पी रहा है, दुम दबा के भागता था, वो कि यार वो सामने पंडित जी आ रहे, रहने दो, मोहल्ले के वो बुजुर्ग आ रहा है, रहने दो, मौलवी जी आ रहे, रहने दो, नहीं मौलवी साहब आ रहे नहीं तो भी पता चलेगा। हम उस सोसाइटी से पले बड़े, आज हमने सोसाइटी कहां पहुंचा दी। चौथा स्टेक होल्डर। पांचवा स्टेक होल्डर शर्मा स्टेक होल्डर, हमारे खुद के माँ बाप, छोटे जो बड़े भाई बड़े बहन का रोल है वो हम अदा नहीं कर रहे हैं।